हेलो माय स्माइल ब्यूटीज। आज सुबह सुबह एक क्वेश्चन आया कि हम अपनी इम्यूनिटी को नेचुरली प्राकृतिक रूप से कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं। योग और हर्ब्स यानी कि आयुर्वेद की मदद से हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही कोई भी मौसम बदलता है वैसे ही क्या होता है, हमारे शरीर में सर्दी जुकाम बुखार या अलग अलग तरीके की और बीमारियां आने लगती हैं। ये सब क्या है, हमारी जो इम्यूनिटी है वो जो कमजोर है, लो इम्यूनिटी के ये सारे सिग्नल हैं। ये सब इसके साइन है कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग नहीं है। इसी वजह से हम हर बीमारी को, हर जर्म्स को हम आसानी से कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं जैसे ही मौसम बदलता है। लेकिन इस सब का हल, इसका सॉल्यूशन जो है वो हमारी सांसों में और हमारी किचन में ही छुपा हुआ है। आप लोगों को सुबह उठकर बस एक छोटा सा काम करना है, अपनी सांसों का सही तरीके से प्रयोग करना है। सबसे पहले उठते ही आप लोगों को कपाल भाती और अनुलोम विलोम का अभ्यास जो है वो 5 से लेकर 10 मिनट तक बस करना। अगर आपने इतना समय अपनी सांसों पे लगा दिया तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो जरूर ही स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए किस तरीके से मैं बताती हूँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारी सांसें जो है वो संतुलित होती हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो है वो, उसकी सप्लाई जो है वो प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर में पहुंचेगी और साथ ही जो है वो हमारा नर्वस सिस्टम भी जो है वो बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। इसीलिए अगर हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो ताकतवर होता है, मजबूत होता है। साथ ही अगर हमने कपालभाति प्राणायाम करा तो वो क्या करेगा, हमारे शरीर से जो भी कोशिकाओं में जो गंदगी जमा हो रही है, जो टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं, उन सबको कपालभाति प्राणायाम के जरिए जो है हम उसे बाहर निकाल देते हैं और जो है वो हमारे शरीर में जो है वो इम्यूनिटी जो बूस्ट करती है, जो इम्यूनिटी को मजबूत करती हैं, ऐसी जो कोशिकाएं हैं वो बेहतर हो जाएंगी और वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे और हमारा जो रोग प्रतिशोधक, मतलब रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, इम्यूनिटी क्या होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता, वो बेहतर हो जाएगी अगर हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नियम से रोज सुबह उठ के करते हैं। और इसके साथ ही अगर हमने एक या दो आसन कर लिए जिससे कि हमारा जो चेस्ट है वो ओपन होगा, जैसे कि ऊष्ट आसन कर सकते हैं हम, या फिर अपने चेस्ट को इस तरीके से हम ओपन और क्लोज करें। देखिएगा, हम अपने दोनों हाथों को सामने जोड़े और फिर इनहेल करते हुए जो है वो अपने हाथों को खोलेंगे। देखिएगा, और एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को जोड़ेंगे। देखिएगा, इनहेल करेंगे तब ओपन करेंगे अपने हाथों को, तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो हमारे पूरे जो लंग्स है, हमारे जो फेफड़े हैं उसमें प्रवेश कर पाएगी। और जब हम एक्सहेल करेंगे तो जितनी भी टॉक्सिन्स है, जो गंदगी है हमारे शरीर से, वो आसानी से बाहर हो जाएगी। इस तरीके से जब हम करेंगे तो देखिएगा, जब हम एक्सहेल करेंगे तब दोनों हाथों को आपस में जोड़ देंगे। इस प्रैक्टिस को, इस अभ्यास को कम से कम हम लोग 5 से लेकर 10 मिनट तक जरूर एक बार करेंगे तो देखिएगा, हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, जो इम्यूनिटी है, वो जरूर ही बेहतर हो जाएगी। जब हमारे अंदर से सारे जो भी गंदगी हमारी कोशिकाओं से वो निकल जाएगी और साफ ऑक्सीजन जो है वो हमारे शरीर में आसानी से प्रवेश कर पाएगी। इसके साथ ही अगर हमने गिलोय और तुलसा, इन दो जो हमारे किचन में ही उपलब्ध होते हैं, इन दो हर्ब्स का अगर हमने उपयोग कर लिया अपनी जीवन शैली में, रोज सुबह अगर हमने इनको अपना लिया, इनका काढ़ा हमने बना के अगर पी लिया, तो देखिएगा हमारी इम्यूनिटी। गिलोय के फायदे तो आप लोग सभी जानते हैं कि गिलोय जो है वो हर इन्फेक्शन से लड़ने में एक्सपर्ट है। और साथ ही तुलसा जी, जो वो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारी सांस लेने के जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन सबको बेहतर करने में, चाहे वो हमारे फेफड़े हों या हमारे सांसों की नली हो, कोई भी उसमें इन्फेक्शन अगर होता है जिसकी वजह से हमें सर्दी जुकाम खांसी होता है या सांस लेने की बीमारी होती है, ये सब ठीक करने में तुलसा का काढ़ा अगर हमने बना के पी लिया या अपनी चाय में डाल के पी लिया तो हम जरूर ही स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेहतर करने में मदद करता है। कितनी अच्छी हो जाती है। और साथ ही अगर हमने च्यवनप्राश या च्यवनप्राश में जितने भी हर्ब्स होते हैं उन्हें हमने पीस कर और खा लिया, तो देखिएगा हमारे शरीर में एक अलग ही ऊर्जा हो जाएगी और हम किसी भी बीमारी को आसानी से
अपने शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे और हमारे अंदर जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो बेहतर होती चली जाएगी। बस आप लोग ये 3 काम अपना के देख लीजिए। सबसे पहले तो सुबह उठ के प्राणायाम करिए। दूसरी चीज, आप लोग जो है कोई भी ये दोनों में से यौगिक क्रिया करिए, और साथ ही इन जो नेचुरल हर्ब्स हैं, गिलोय और तुलसी, इनका सेवन करिए, और साथ में कोई भी च्यवनप्राश खाइए। देखिएगा आपका शरीर कितना सेहतमंद रहेगा। थैंक यू दोस्तों। आप लोग सब अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, और अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो इसको अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।